रेजिडेंट चिकित्सक अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में पिछले 1 साल से हमारे रेजिडेंट काम कर रहे हैं और अब सरकार के जो निर्णय हैं उनकी वजह से रेजिडेंट चिकित्सकों को फाइनेंशियल, एकेडमिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह का नुकसान हो रहा है। उसी को लेकर पिछले 6 दिन से राजस्थान के सभी रेजिडेंट काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज 2 घंटे का नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार रखा गया है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो बेसिक मांगे हैं कि जैसे एग्ज़ाम समय पे करवाओ, उनके स्टाइफंड में वृद्धि हो, हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिले, क्वारंटाइन लीव मिलें, रेजिडेंट के परिवारों को वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी मिले और जो भी इन सर्विस चिकित्सक हैं जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं उनको मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे उनके जो भी 6 इंक्रीमेंट रुके हुए हैं वो दिए जाएं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम सरकार से बार बार मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार वर्तमान समय में रेजिडेंट चिकित्सकों को सुनना नहीं चाहती, आंख बंद करके बैठी हुई है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आज के इस वर्तमान काल में यदि रेजिडेंट चिकित्सक उनकी प्राथमिकता नहीं है तो कब होंगे? क्यों सरकार मरीजों को एक हड़ताल की ओर ले जाना चाहती है कि आज यदि रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल पे जाते हैं तो मरीजों का नुकसान होगा और हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई दिन देखना पड़े, क्योंकि रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए मरीज हमेशा प्राथमिकता हैं और आगे भी रहेंगे। और हमारे जो इंटर्न चिकित्सक हैं, जो पिछले 8 महीने जिनके साथ राज्य सरकार ने एक समझौता किया, जो पहले 200 रुपये में मजदूरी किया करते थे, आज भी वो चिकित्सक 200 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं। वो भूख हड़ताल पे थे। सरकार ने समझौता किया कि आपको 14,000 रुपये प्लस डीए देंगे। इतना देने के बावजूद भी वो भारत देश में राजस्थान का सबसे कम होता, लेकिन सरकार अपने समझौते से पलट गई। हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इंटर्न और रेजिडेंट चिकित्सकों की मांगों को तत्काल सुने और उचित कार्रवाई करें, जिससे हम मरीजों को और ज़्यादा सख्ती से काम कर सकें और ज़्यादा लाभ दे सकें। डॉक्टर गोवर्धन सैनी, प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, अजमेर। वर्तमान में जो मांगे हैं उससे सरकार को कोई इस समय हर साल जो करती आ रही है सरकार, वो ही करना है। सरकार को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना। इसी महीने में ही सरकार को रेजिडेंट्स को एपीओ करके और उसके बाद में फिर वहाँ पे निदेशालय से उसके बाद में फिर ये जो 3 अतिरिक्त जो इंक्रीमेंट मिलते हैं वो देने होते हैं। वही मांगे अब हम ही कर रहे हैं। सरकार को देना है, कोई अतिरिक्त उन पर वित्तीय भार नहीं है। दूसरा ये है कि जब रेजिडेंट के पद रिक्त होते हैं, सीनियर रेजिडेंट के पद रिक्त होते हैं, तो उस टाइम नए सीनियर रेजिडेंट लगाने होते हैं। तो हमारे जो फ्रेशर भाई हैं, जो फ्रेशर रेजिडेंट हैं, जो बिना सरकारी सेवा के सीधे ही पीजी में आते हैं, उनके लिए एसआरसी सीनियर रेजिडेंट के पद क्रिएट किए जाएं और उन्हें सीनियर रेजिडेंट का ही वेतन दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। कोई अतिरिक्त सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, जो है वही मांग रहे हैं। दूसरा, हमारे जो इंटर्न भाई हैं, अक्टूबर में समझौता हो चुका है 7,000 से 17,000। 7,000 इनका स्टाइफंड है, जो कि एक मिनिमम मजदूरी से भी कम है। वो 17,000 ऑलरेडी सरकार लिखित में दे चुकी है 17,000 करने का अक्टूबर 2020 में, तो उन्हें भी अब दिया जाए। यही हमारी मांग है। डॉक्टर सुखवीर, जनरल सेक्रेटरी आरडी अजमेर।